गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी Q24 में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कोशिका। तो आज हम जानेंगे कोशिका के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं कोशिका। कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द है सेल। इसको लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। एक कोश की जीव में केवल एक ही कोशिका सभी जैविक कार्य करती है। अमीबा और पैरामीशियम एक कोश की जीव के उदाहरण हैं। चित्र में आप देख सकते हैं अमीबा और पैरामीशियम। ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। मनुष्य, कुत्ता, गुलाब का पौधा, आम का पेड़ आदि सभी बहुकोशिकीय जीवधारी हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 1839 ईस्वी स्लाइडेनॉन स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख मुख्य बातें। पॉइंट नंबर 1 है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। पॉइंट नंबर 2 है प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। पॉइंट नंबर 3 है कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? पहली है प्रोकैरियोटिक, दूसरी है यूकैरियोटिक। पहली कोशिका है हमारी प्रोकैरियोटिक। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। चित्र में आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण यानी केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। पौधे एवं जंतु इसके उदाहरण हैं। चित्र में आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के प्रमुख भाग। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है तारकाय, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है गोल्जी कॉय, पांचवा है लवक, छठा है केंद्रक, सातवां है कोशिका झिल्ली, आठवां है अंतःप्रद्रवी जालिका, नवा है माइटोकॉन्ड्रिया, 10वां है लाइजोसोम, 11वां है राजधानी। पहला है हमारा कोशिका भित्ति सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति क्या होती है देखते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। पॉइंट नंबर 2 है यह सेलुलोज की बनी होती है। पॉइंट नंबर 3 है यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होती है। चित्र में आप कोशिका भित्ति को देख सकते हैं। दूसरा है हमारा कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है।
चित्र में आप कोशिका झिल्ली को देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली, इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। तारक काय, तीसरा है हमारा तारक काय, सीमेट्रोसोम। पॉइंट नंबर 1 है, इसकी खोज बोवेरी ने की थी। पॉइंट नंबर 2 है, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय, आप फिगर में इसको देख सकते हैं। तारक काय के अंदर 1 या 2 कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। 4 नंबर है हमारा अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःप्रद्रवी जालिका है, यह होती है एक ओर या केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से संबद्ध होता है। पॉइंट नंबर 2 है, इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी होती हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। चित्र में आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती हैं। पहला है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसके अंतर्गत राइबोसोम इसमें नहीं होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। दूसरा है हमारा खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये क्या होती है, इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं जबकि प्रोटीन संश्लेषण में यह भाग लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संश्लेषण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, पांचवा नंबर है हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये अतिसूक्ष्म कोशिकांग हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, राइबोसोम की खोज तथा नामकरण जी.ई. पैलाडे ने 1955 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह राइबोन्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नंबर 6 है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली अनेक गोलाकार तथा सूत्राकार रचनाएं होती हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया सी बेंडा ने सर्वप्रथम 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, यह दिया था सी बेंडा ने। कब दिया था, 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, एमआरएनए एवं राइबोसोम पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है क्योंकि इसमें ईंधन का चरणबद्ध ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा एटीपी मुक्त होती है। नंबर 7 है हमारा गोल्जी कॉय। तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। कब की थी, 1898 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह जालिकानुमा नलिकाओं या पुटिकाओं से बना जटिल संगठन होता है जो छोटी गोल पुटिकाओं से घिरा होता है। तो फिगर में आप गोल्जी कॉय को देख सकते हैं
और ये हैं पुटिकाएँ। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।